क्या होगा अगर मैं कहूँ कि सदियों पुराने मंत्रों में छुपे नवदुर्गा के ये 9 रूप सिर्फ किसी मंदिर में रखी पौराणिक मूर्तियां नहीं हैं। तो फिर क्या है? वह मानव विकास और मनोविज्ञान का सबसे एडवांस्ड, सबसे सटीक रूपरेखा है। एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। अरे वाह, ये एक ऐसा नजरिया है जो सच में मतलब इन परंपराओं को देखने का पूरा चश्मा ही बदल देता है। बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पर हम लोग इन्हें सिर्फ धार्मिक कथाओं या त्योहारों तक सीमित कर देते हैं ना। सही कहा। और यहीं पर आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा यानी इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य शुरू होता है। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं विश्लेषण के लिए वो बेहद विविध और प्राचीन है। एकदम। हमारे पास YouTube से आए कुछ बेहद शक्तिशाली मंत्र हैं, जैसे कि वो मशहूर या देवी सर्वभूतेषु और नवदुर्गा महामंत्र। जब कोई इन मंत्रों की धुनी सुनता है तो एक अजीब सी आंतरिक ऊर्जा महसूस होती है। हाँ, एक अलग ही शांति मिलती है। और इसके साथ ही हमारे पास नवदुर्गा के 9 रूपों के अद्भुत चित्र हैं और उनके पीछे छुपे प्रतीकात्मक अर्थ को समझाने वाले टेक्स्ट्स भी शामिल हैं। पर हमारा आज का मकसद सिर्फ इन कथाओं को क्रम में पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन यह समझना है कि ये 9 रूप असल में एक इंसान के अहंकार, डर और अज्ञानता से निकलकर पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के 9 अलग-अलग चरण हैं। एक साइकोलॉजिकल और आध्यात्मिक यात्रा। सही बात है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम एक साधारण शुरुआती बिंदु से लेकर पूर्ण ज्ञान तक का सफर तय करते हैं। इस सफर की सबसे खास बात यह है कि स्रोत इन्हें एक श्रृंखला में पेश करते हैं। मतलब एक सीक्वेंस में। हाँ, जो हमारी आंतरिक शक्तियों के क्रमबद्ध विकास को दर्शाती है। ये कहानियां बाहरी राक्षसों को मारने की कम और हमारी खुद की कमजोरियों से लड़ने की एक रूपरेखा ज्यादा है। तो इस मनोवैज्ञानिक यात्रा की नींव पड़ती है पहले रूप से, जिसे शैलापुत्री कहा जाता है। शैला यानी पहाड़। हाँ, टेक्स्ट्स और कथाओं में बताया गया है कि देवी ने अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में आग में आहुति दे दी थी। एक पुराने अस्तित्व के नष्ट होने के बाद वह हिमालय की बेटी के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। और चित्रों में उनका वाहन नंदी यानी एक बैल दिखाया गया है। सही। अब एक पहाड़ और एक बैल दोनों ही स्थिरता, धैर्य और एक असाधारण शुरुआती मजबूती के प्रतीक हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी बदलाव या विकास के लिए पहली जरूरत स्थिरता होती है। बिना नींव के तो इमारत नहीं बनती। एकदम। अगर बुनियाद हिल रही हो तो उस पे कोई आध्यात्मिक या मानसिक इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। नंदी उस जमीन से जुड़े होने की स्थिति को दर्शाता है, जहां इंसान अपने नए लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। सही कहा। और जब वो स्थिरता मिल जाती है, जब नींव मजबूत हो जाती है, तब आता है यात्रा का सबसे कठिन, सबसे लंबा हिस्सा। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, जो कि एक घोर तपस्या का दौर है। हाँ, स्रोत कथा सुनाते हैं कि जिन्होंने शिव को यानी अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए हजारों साल तक बिना खाए पिए घोर तपस्या की। ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक आम जीवन में इसे ऐसे देखिए, चाहे वह किसी नए काम की शुरुआत हो, किसी पुरानी आदत को छोड़ना हो या एक लंबा आध्यात्मिक सफर हो। शुरुआती जोश तो जल्दी खत्म हो जाता है। वही तो, शुरुआती जोश के बाद जो कड़ी मेहनत वाला दौर आता है, जहां कोई तुरंत इनाम नहीं मिलता, वही ब्रह्मचारिणी का दौर है, जिसे हम आम भाषा में कड़ी मेहनत का लंबा संघर्ष कहते हैं। ये सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर हम स्रोतों में दिए गए ब्रह्मचारिणी के चित्रों का विश्लेषण करें तो उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं दिखता। कोई तलवार या त्रिशूल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके हाथ में सिर्फ एक जपमाला और एक कमंडलू है। ओह, ये तो योद्धा देवी की आम छवि के बिल्कुल उलट है। हाँ, और इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। ये सिखाता है कि किसी भी सच्ची आंतरिक यात्रा की शुरुआत क्रोध या आक्रामकता से नहीं हो सकती। मतलब हम चिल्लाकर अपने अहंकार को नहीं हरा सकते। एकदम सही। अहंकार को मारने की शुरुआत मौन और अनुशासन से होती है। बिना संयम और त्याग के वह ऊर्जा इकट्ठी ही नहीं हो सकती जो आगे के युद्ध के लिए चाहिए। पर रुकिए, यहाँ पर मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। अगर तपस्या और अनुशासन से इतनी आंतरिक शांति और ऊर्जा मिल रही है, तो अगला रूप इतना उग्र क्यों हो जाता है? तीसरे रूप की बात कर रहे हैं आप, चंद्रघंटा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वह शांत बैल अचानक एक दहाड़ते हुए शेर में बदल जाता है। देवी के हाथ में 10 अलग-अलग अस्त्र आ जाते हैं और माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद है, जिसका आवाज से दुश्मन कांप उठते हैं।
तो जो तपस्विनी कल तक अनुशासन में जपमाला लेकर बैठी थी, वह अचानक हथियार क्यों उठा लेती है? क्या आध्यात्मिक यात्रा में शांति के बाद अचानक आक्रामकता आना एक उल्टा कदम नहीं लगता? ये विरोधाभास जरूर लगता है, पर इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म बहुत सटीक है। वह कैसे? जो कड़ी मेहनत और तपस्या से कोई इंसान नई शक्ति, नया ज्ञान या नई ऊर्जा हासिल करता है, तो वह ऊर्जा बहुत ही संवेदनशील होती है, यानी बहुत फ्रिजाइल होती है। अच्छा, तो उसे बचाना पड़ता है। बिल्कुल। इंसान का अपना ही पुराना मन या बाहरी दुष्प्रभाव उस शक्ति को वापस पुरानी आदतों में खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उस नए विकास की रक्षा के लिए कड़ी सीमाएं बनानी पड़ती हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। हाँ, चंद्रघंटा का शेर और उनके हथियार क्रोध का नहीं, बल्कि सतर्कता और भयमुक्त साहस का प्रतीक है। वह बिना वजह आक्रामक नहीं है, बल्कि अपनी उस नई आंतरिक ऊर्जा की रक्षा के लिए तैयार है। सही बात है। किसी भी बुराई से लड़ने को तैयार। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अस्त्र और वाहन देवी की किसी सजावट का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे खुद के माइंडसेट्स हैं, जो आंतरिक विकास और जरूरत के हिसाब से बदल रहे हैं। सही पकड़ा। जब हम अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं और अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं, तभी हम कुछ नया रचने के काबिल बनते हैं। और यहाँ यात्रा प्रवेश करती है चौथे चरण में, कुष्मांडा के रूप में। हाँ, स्रोतों में एक बेहद सुंदर कथा आती है कि जब सृष्टि के शुरू में सिर्फ घला अंधेरा था और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब देवी ने सिर्फ एक मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड और उसकी ऊर्जा की रचना की। अरे वाह! कुष्मांडा सृजन का प्रतीक है। मनोविज्ञान के अनुसार जब इंसान अपने अंदरूनी डर और असुरक्षा को हरा देता है, तभी उसके भीतर से सृजनात्मकता फूटकर बाहर आती है। ट्रू क्रिएटिविटी। हाँ, ये मुस्कान दर्शाती है कि असली सृजन हमेशा अंदर के प्रकाश और आनंद से शुरू होता है, दबाव या भय से नहीं। ये बहुत खूबसूरत बात है। और इसी रचना के तुरंत बाद आती है पांचवी देवी स्कंद माता, जो कार्तिकेय की माता हैं। बिल्कुल, जिन्हें स्कंदा भी कहा जाता है। टेक्स्ट बताते हैं कि उन्होंने देवताओं की सेना के सेनापति को जन्म दिया और उसे अपनी गोद में बिठाया हुआ है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सबक छुपा है। वाह, क्या! अक्सर जब लोग किसी नई चीज का सृजन करते हैं, चाहे वो एक नया काम हो, कोई आर्ट हो, या फिर अपने ही अंदर एक नया बेहतर इंसान बनने की शुरुआत हो, तो उस सृजन के वक्त बहुत जोश होता है, एक अलग लेवल का आनंद मिलता है। लेकिन उस नए सृजन को बनाए रखना, उसकी दिन रात देखभाल करना, वह असल चुनौती होती है। एकदम। स्कंद माता उस पालन पोषण की प्रतीक है। कुछ नया शुरू करना आसान हो सकता है, पर उसकी एक माँ की तरह रक्षा करना, उसको धीरे धीरे विकसित होने देना, बिना थके अपना पूरा जीवन उसे समर्पित करना, इसके लिए एक अलग ही लेवल की आंतरिक ताकत चाहिए। सही कहा। लेकिन यात्रा यहाँ शांत नहीं रहती है ना? नहीं, इंसानी विकास का रास्ता कभी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। स्कंदा माता की उस गोद में सेना के सेनापति का होना इस बात का इशारा भी है कि आगे का सफर सिर्फ पालन पोषण का नहीं रहने वाला। तो आगे क्या आने वाला है? विकास के आगे के चरणों में जाने के लिए इंसान को अपनी उन पुरानी और सबसे जिद्दी आदतों और अहंकार को पूरी तरह नष्ट करना पड़ता है, जो अब उसके किसी काम की नहीं रही। और यहीं से हम इस यात्रा के सबसे भयानक और गहरे हिस्से में प्रवेश करते हैं। छठे रूप में आती है कात्यायनी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। हाँ, स्रोत कहते हैं कि इनका जन्म उस शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था, जिसने देवताओं को भी हराकर अपने अधीन कर लिया था। महिषासुरा एक ऐसा दुश्मन था जो लगातार अपना रूप बदल सकता था। अगर इसे इंसानी मन से जोड़ा जाए तो हमारा अहंकार और हमारी बुराइयां भी ऐसे ही रूप बदलती हैं। बिल्कुल। कभी वो डर बनकर सामने आती हैं, कभी घमंड बनकर, तो कभी इंसान को बेचारा महसूस कराती हैं। उन सभी रूप बदलते अहंकारों को नष्ट करने के लिए जिस सच्ची और न्यायपूर्ण क्रोध की जरूरत होती है, उसे धार्मिक क्रोध कहा जा सकता है। और कात्यायनी वही उग्र शक्ति हैं। लेकिन यात्रा यहाँ नहीं रुकती। इसके बाद जो रूप आता है, काला रात्रि, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। काला रात्रि का वर्णन किसी भी आम धार्मिक छवि से पूरी तरह अलग है। वह तबाही और घनाघोर अंधेरे को दर्शाती हैं। चित्रों और टेक्स्ट में इनका वर्णन इतना इंटेंस है कि देखकर घबराहट होती है। उनकी त्वचा काले रंग की है, बाल बिखरे हुए हैं, और गले में बिजली जैसी चमकती माला है।
सबसे हैरानी की बात यह है कि वह किसी शेर या बैल पर नहीं बल्कि एक गधे पर सवारी करती हैं, एक डोंकी पर। हाँ, गधे पर। और उनके हाथ में एक आग की मशाल है। यह किसी आम दैविक रूप जैसा बिल्कुल नहीं लगता, जहां हम उग्र रूप को हमेशा किसी शौर्य या गर्व के साथ जोड़ते हैं। वहां गधा क्यों? यह अजीब नहीं लगता? अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो इसमें थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक बारीकी समझनी होगी। अक्सर लोग इन भयानक रूपों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। आप समझाइए, इसका असली अर्थ क्या है? कालरात्रि का रूप अज्ञानता और अंधेरे का नाश करने के लिए खुद अंधेरे का रूप धारण करना है। जब इंसान की यात्रा में एक दौर ऐसा आता है जहां उसे अपने सबसे गहरे ट्रॉमा, अपनी सबसे छुपी हुई बुराइयों और अपने सबसे जिद्दी अहंकार का सामना करना पड़ता है। सही कहा, इसे साइकोलॉजी और आध्यात्म में आत्मा के सबसे गहरे अंधेरे का दौर कहा जाता है। और ऐसे आंतरिक राक्षसों से लड़ना, जिसे हम खुद पर संदेह करना या पुराने घाव कह लें, वह कोई शान या ग्लैमर की बात नहीं होती, है ना? बिल्कुल नहीं। शेर शौर्य और गर्व का प्रतीक है, पर जब कोई अपने ही अंदर के सबसे गहरे मैल से लड़ रहा होता है तो वहां गर्व की कोई जगह नहीं होती है। वह युद्ध बहुत कठोर और निराशाजनक लगता है। इस युद्ध में ईगो और शान को पीछे छोड़ना पड़ता है। इसलिए यहां वहां एक गधा है, एक गधा जो बिना किसी शानो शौकत के असाधारण बोझ उठाने और कड़ी स्थितियों में थक कर भी बिना रुके चलने की जिद रखता है। ये दिखाता है कि आंतरिक शुद्धि के इस सबसे कठिन सफर में इंसान को अपने गर्व को त्याग कर बोझ उठाते हुए जिद के साथ आगे बढ़ना होता है। ये एक अद्भुत विश्लेषण है। हाँ, और उनके हाथ की वह मशाल, वो उस आंतरिक डर और अज्ञानता के अंधेरे को जलाकर राख करने के लिए है। इंसान को लगता है कि वो बाहरी परेशानियों से लड़ रहा है, पर काली रात्रि बाहरी दुश्मनों को नहीं मारती। वो हमारे भीतर बैठे उन कमजोरियों को जलाती हैं जिन्हें हम खुद पनपने देते हैं। बिना इस अंधेरे और अहंकार को जलाए आत्मा आगे की रोशनी तक नहीं पहुंच सकती। काली रात्रि का यह अंधेरा दरअसल उस अंधेरे का प्रतीक है जो सुबह होने से ठीक पहले सबसे गहरा होता है। जब अहंकार की सबसे गहरी परत जल जाती है, तब जो बचता है वो पूरी तरह शुद्ध होता है। सही बात है। और इस घने अंधेरे के बाद, इस कड़ी लड़ाई के बाद आखिर वो सुबह होती है। हम इस सफर के आखिरी सबसे पावन चरणों की तरफ बढ़ते हैं। महागौरी और सिद्धिदात्री। स्रोतों में इस बदलाव की कथा सुनकर रूह बिल्कुल शांत हो जाती है। भयानक युद्ध और अहंकार के विनाश के बाद देवी का शरीर धूल, पसीने और अंधेरे से भर जाता है। ध्यान दीजिए, मानसिक युद्ध बहुत थका देता है, घाव छोड़ देता है। फिर वह पवन गंगा नदी में स्नान करती हैं और जब वो उस जल से बाहर आती हैं तो उनका रूप बिल्कुल श्वेत, चमकदार और पवित्र हो जाता है। उन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी उस आंतरिक शांति और क्षमा का सबसे बड़ा प्रतीक है जो एक लंबा आंतरिक संघर्ष जीतने के बाद आती है। यानी जब अंदर कोई डर नहीं बचता। हाँ, जब आपके पास लड़ने के लिए कोई अहंकार नहीं बचता, कोई डर नहीं बचता, तब मन एकदम श्वेत और निर्मल हो जाता है। वो सबको क्षमा कर सकती हैं क्योंकि अब उनके भीतर कोई क्रोध बचा ही नहीं है। ये पूर्ण संतुलन की स्थिति है और इस संतुलन के बाद प्राप्त होता है वह आखिरी बिंदु जिसके लिए यह यात्रा शुरू की गई थी, नव्वा रूप सिद्धिदात्री। चित्रों हैं, इस रूप की कल्पना इतनी शांत और भव्य है कि बस देखते रहने का मन करता है। ना कोई हथियार, ना कोई युद्ध, ना कोई शेर, वह बस एक खिले हुए कमल के फूल पर शांति से विराजमान है। और स्रोत बताते हैं कि उनके पास सभी आध्यात्मिक शक्तियां यानी सिद्धियां और पूर्ण ज्ञान मौजूद है। यहाँ तक कि खुद भगवान शिव ने भी अपने पूर्ण स्वरूप को पाने के लिए इन्हीं की आराधना की थी। और वहां जो कमल का फूल है वो अपने आप में विकास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। वह कैसे? कमल हमेशा कीचड़ में उगता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर कीचड़ का एक दाग नहीं होता। यह दर्शाता है कि भले ही आत्मा इस भौतिक दुनिया के डर, अहंकार और संघर्ष के कीचड़ से निकली हो, लेकिन अंत में उसने इन सब से ऊपर उठकर पूरी तरह खिलकर उस पूर्ण शांति को प्राप्त कर लिया है, जहां बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। यही पूर्ण ज्ञान की मंजिल है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को दोबारा देखें तो क्या यह सिर्फ किसी धार्मिक किताब के पन्ने लगते हैं? नहीं, यह हमारी कहानी है। हर सुनने वाले इंसान की कहानी है। यात्रा शुरू होती है एक स्थिरता से, यानी शैलापुत्री। फिर आती है कड़ी मेहनत, ब्रह्मचारिणी। जब उस मेहनत से शक्ति मिलती है
तो रक्षा करने का साहस आता है चंद्रघंटा। फिर खुद को नए सिरे से रचने की ताकत कुष्मांडा, उस नई रचना को बरसों तक पालने का धैर्य स्कंदमाता। जब रास्ते में बाधाएं आती हैं तो सच्चा क्रोध कात्यायनी, अपनी ही सबसे बुरी आदतों और अहंकार से एक थका देने वाली लड़ाई कालरात्रि, और उस अहंकार के विनाश के बाद की पवित्रता महागौरी, अंत में पूर्ण ज्ञान और मुक्ति सिद्धिदात्री। ये सच में एक अद्भुत सफर है। बिल्कुल। और इस चर्चा को सुनने वाले हर शख्स को इस वक्त अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। भले ही कोई अभी किसी भी स्टेज में हो, ये यात्रा सबके लिए बनी है। हो सकता है कोई अभी किसी नए रास्ते की खोज में खुद को स्थिर कर रहा हो, तो वो शैलापुत्री स्टेज में है। कोई बिना रोके अपने काम में जगा है जिसका नतीजा अभी नहीं दिख रहा, वह अपनी ब्रह्मचारिणी स्टेज जी रहा है। या हो सकता है कोई अपनी बुरी आदतों से हर दिन थका देने वाला युद्ध कर रहा हो, यानी वह कालरात्रि के दौर से गुजर रहा है। ये सभी मनोवैज्ञानिक चरण विकास के लिए न सिर्फ आम हैं बल्कि बेहद जरूरी हैं। किसी भी स्टेज से बचा नहीं जा सकता। तो जब हम नवरात्रि के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाते हैं, तो दरअसल वह किसी और पर जीत नहीं, बल्कि खुद पर, अपने आंतरिक अंधेरे पर हासिल की गई जीत का जश्न होता है। सही बात है। पर इस पूर्णता के एहसास के साथ इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। वह क्या? इस सफर के बाद भी कोई सवाल बचता है क्या? जरा सोचिए, अगर सिद्धिदात्री पूर्ण ज्ञान और यात्रा की समाप्ति का प्रतीक हैं, जहां आत्मा कमल के फूल की तरह पूरी तरह खिल जाती है, हाँ? तो क्या इसका मतलब यह है कि मानव विकास का रास्ता बस वहां जाकर रुक जाता है? एक बार जब इंसान ने सब कुछ पा लिया तो आगे क्या? ये सोचना तो बनता है। या फिर क्या ऐसा होता है कि उस पूर्ण शांति को पाने के बाद इंसान समझता है कि ये किसी सफर का अंत नहीं बल्कि एक नए आयाम की शुरुआत है? ओ, मतलब साइकिल दोबारा शुरू होती है। क्या वह कमल का फूल एक नई यात्रा के लिए किसी ऊंचे स्तर पर एक नया पहाड़, एक नई शैलापुत्री बनने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि मानव विकास का ये चक्र कभी रुके नहीं बल्कि स्पाइरल की तरह अनंत काल तक ऊपर की ओर बढ़ता रहे? ये सच में एक उलझा देने वाला और उतना ही खूबसूरत ख्याल है। एक अनंत विकास का चक्र जहां हर मंजिल दरअसल एक नए और बड़े सफर की सिर्फ एक शुरुआत होती है। बिल्कुल। अगर हम खुद से पूछें कि क्या हम आंतरिक राक्षसों से लड़कर पूर्ण शांति पाकर फिर से एक नए विकास के लिए अगला पहाड़ बनने को तैयार हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के बाद हर सुनने वाले को अपने भीतर खुद खोजना चाहिए।